ठीक आहे एवढ्या जवळून येणार का? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल कंचन कुमारनी ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब लोग होंगे स्वस्थ एंड मस्त, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग है मेरे ओमकारेश्वर मंदिर का, जहाँ हम लोग घूमने गए थे। जैसे कि आपको पता है, मेरे साथ में लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरी मम्मी और मेरी बहन को, लेकिन इस ब्लॉग में एक जना और है जो मेरा खास है। कौन है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में ही दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। और आशा करती हूँ आप लोग को ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो लेट्स फाइनली हम लोग आ गए हैं तैयार होकर नीचे। और ये मेरी बहना जो कि बोल रही है कि क्यों घुमा रही है, ऐसे बोल ले कुछ, लेकिन मैंने कहा मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी। और इसके बाद हम लोग हो चुके थे तैयार, और ये हमारी गाड़ी आ गई थी। गाड़ी में कोई और भी पहले से ही बैठा हुआ है। जी हाँ, ड्राइवर के अलावा। ओके आई नो, आप लोग सोचोगे हाँ बिल्कुल ड्राइवर तो बैठेगा ही। जी नहीं, ड्राइवर के अलावा भी कोई और बैठा हुआ है हमारी गाड़ी में। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखो सामने ट्रक जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है हम उसका पीछा कर रहे हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे साथ कौन कौन है। ये है मेरी मम्मा, और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा की मम्मी उर्फ गुड्डी, जिसको आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि मैं कहीं और रहती हूँ और ये कहीं और रहते हैं, इस वजह से हम लोगों का मिलना और मेरे व्लॉग में इनको देखना थोड़ा कम हो पाता है। और पीछे बैठी है कन्नू, और कन्नू के साथ उसके पापा और भी बैठे हैं। पीछे गोलू बैठा था और पूजा बैठी थी। और आगे बैठे हैं मेरे पतिदेव जी, गोलू के पापा और गुन्नू। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज ओमकारेश्वर मंदिर, और ये ओमकारेश्वर और वहाँ से एक और रूट था दूसरी जगह। दो जगह हम लोग इस दिन होके आए थे। और ये आप देख पा रहे हो नर्मदा नदी, जो कि बहुत ही बड़ी है और बहुत दूर तक फैली हुई है। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ भी नर्मदा नदी ही दिखेगी। और यहाँ भी पता नहीं कहाँ से घुमावदार घूम घूम करके आई है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। और ये हम कर रहे हैं पुल पार। तो इस वाले जो हमारा ये वाला जो घूमने का प्लान था, इसमें मेरी फ्रेंड लोग थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी, बहन और मेरी फ्रेंड। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। करीब 2.5-3 घंटे के रास्ते के बाद हम पहुंच चुके थे अपने मंदिर दर्शन में। आगे मेरी बहन जा रही है, और जो गुड्डी के बच्चे हैं ना, वो मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मान रहे थे, तो वो दोनों उन्हीं के साथ में है। एक तो उसी के साथ में, बहन के साथ में ही। और यहाँ पर आ गई है मेरी फ्रेंड, और पीछे से हमारे ये देखिए इन दोनों का अलग ही प्लान चल रहा है। वो दोनों कहीं अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ देखते हैं, और मतलब ये नहीं कि इनको कुछ दिला दे वाला हिसाब नहीं है। तो मम्मी ने अपने नातियों को पकड़ रखा है, और मेरी बहना आई थिंक यहाँ से पीछे रह गई है वो। तो बस पुल पार कर रहे हैं हम यहाँ पर से। और यहीं पर हम लोग शूज़, सैंडल जो भी है वो सब यहीं पर उतारेंगे और फूल लेंगे यहाँ पर से, ताकि हम जब वापस आए ना तो हमें सेफली हमारे जूते चप्पल मिल जाए। तो ले लेते हैं मंदिर के लिए प्रसाद। और मंदिर की जो यहाँ पर हमको टोकरी मिल रही थी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 5 रुपये की फूल की टोकरी प्लस प्रसाद। 50 रुपये का छोटा वाला प्रसाद का डिब्बा भी था, और 100 रुपये का बड़ा वाला डिब्बा भी था। तो बस ले लिया हमने, और यहाँ पर से हम लोग चल दिए हैं अपने मंदिर के दर्शन की ओर। बीच में पुल पड़ता है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये। और मैंने आपसे जैसे कि कहा था, मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना था, तो हम लोगों ने दोनों मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। और कहते हैं ना कि आदेश हो तभी जाया जाता है, और वही हुआ। ओमकारेश्वर मंदिर हम लोग पहले भी गए थे, तो
इसके बाद हम दोबारा गए हैं क्योंकि गुड्डी लोग यहाँ पर नहीं गए थे, तो हमारे 2 जगह जाने का प्लान था इस दिन। तो जहाँ ये लोग गए थे वहाँ हम लोग नहीं गए थे, और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ ये लोग नहीं आए थे। तो बस हमने सोचा कि क्यों ना एक ही दिन अगर प्लान बन रहा है तो कोई बात नहीं, साथ ही साथ दोनों जगह हो आएंगे, दोबारा हो आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बार बार तो हो यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, एक बार हम चले जाएंगे तो महू से। तो यहाँ पर मम्मी को आप देख सकते हो, फूलों की टोकरी प्रसाद लेकर के लगी है और बहुत ही खुश थी, बहुत अच्छा लगा मम्मी को, मेरी बहन को। और ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैं और गुड्डी साथ में है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब हम साथ में घूमने गए हैं कहीं। और इससे पहले एक बार और ऐसा हुआ था ना कि साथ तो नहीं गए थे लेकिन हम मिल गए थे। और अभी आप लोग देख सकते हो ज्योतिर्लिंग, सॉरी शिवलिंग, आपको ढेर सारे शिवलिंग देखने को मिलेंगे। और ये आ गए हम मंदिर के अंदर। अगर आप लोग ओमकारेश्वर आए ना, यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर एक वीआईपी गेट भी है जहाँ पर से आप थोड़ा जल्दी मंदिर तक पहुँच सकते हैं, यानी कि जो जहाँ पर पूजा होती है ना वहाँ तक जल्दी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये करीब दिन का हो गया था, 12:30 के आसपास का टाइम, और इस टाइम पे ना भगवान जी को भोग लगाया जा रहा था। तो इसलिए हमको 1-1.5 घंटा हमको यहाँ पर बैठने को मिला। कुल मिलाकर के ये हुआ कि हमें बहुत मज़े आए, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए सच में। तो मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं आपको वीडियोस और फ़ोटोज़ खींच के नहीं दिखा सकती वहाँ की, क्योंकि ये बिल्कुल अलाउड नहीं था, वहाँ पर फ़ोन निकालना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था उतनी भीड़ में। तो बस जितना हो पाया मैं उतना ही आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। अगर आप लोग आते हैं, भविष्य में आने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर आइएगा। ओमकारेश्वर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मंदिरों में जाना वैसे भी बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आइए ज़रूर। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने दूसरी तरफ, जहां हमें दूसरी जगह जाना था। तो ये है महेश्वर, जो कि ओमकारेश्वर से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। और इससे पहले हम लोगों ने एक जगह रुक करके, पार्क में रुक के खाना खाया था। और ये वीडियोस मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग ना सुबह से भूखे थे, हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इस वजह से हम लोग खाना खा के नहीं गए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो हम लोगों ने सोचा, करीब हमको मंदिर से निकलते निकलते 3 बज गया था दर्शन करने के बाद। तो कहीं पर रुक कर के हम लोगों ने खाना खाया, और यहाँ जब हम पहुँचे ना तो ये टाइम हो चुका था लगभग 5 साढ़े 5 बजे का, जिस वक्त बस आधे घंटे के बाद ही अंधेरा होने वाला था। और महेश्वर की आप देख सकते हो अंदर साड़ियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर ना अपने हाथ से ये लोग साड़ियाँ बनाते हैं, हैंडमेड साड़ियाँ मिलती हैं जो कि काफ़ी महंगी भी मिलती हैं। लेने वाले तो लोग लेके ही जाते हैं, ख़रीदते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हो मशीनें चालू हैं, लगातार लोग काम पर लगे पड़े हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। ये है महेश्वर मंदिर, जो कि बहुत सुंदर था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस दिन। एक तो मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ में थे, और दूसरा था मेरी फ्रेंड साथ में थी, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब इतने मज़े किए हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। और यहाँ पर मैं चल दी हूँ आगे की तरफ, और यहाँ पर मेरी बहन ने वीडियो बनाई है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी नर्मदा नदी ही है। तो कितना लंबा फैलाव है, कितनी दूर तक इसका फैलाव है, आप लोग देख सकते हो। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं माँ अहिल्या देवी मंदिर में। और महेश्वर की यही खास जगह है जहाँ लोग आते हैं, और यहाँ पर ना बोटिंग भी होती है। और मंदिर के बारे में तो हम क्या ही कहें, मंदिर की खूबसूरती आप भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो जितना कहूँ उतना कम।
और आइएगा ज़रूर। अगर आप लोग को यहाँ की तरफ आने का विचार कर रहे हैं तो ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर ये ख़ास जगह है, मंडलेश्वर, जहाँ आप लोग आ सकते हैं और घूम सकते हैं। ज़रूर आइएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर की ओर, जहाँ से नज़ारा आप लोग देख सकते हो। वाओ, खूबसूरती का तो हम क्या ही कहें। ये भी नर्मदा नदी ही है और यहाँ पर ना, जैसे कि मैंने कहा, बोटिंग होती है। और नीचे आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी साइकिलें। तो यहाँ पर मैंने जब पानी में पैर डाले ना तो इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पूरे दिन भर की थकान जो थी वो मिट गई थी। एकदम ठंडा पानी और खूबसूरती आप देख सकते हो। ये मेरी बहन बैठी है जो कि गुन्नू को पानी में उतार रही है और गुन्नू बहुत ज़िद कर रहा था। हमने इसको जब ओमकारेश्वर से आना स्टार्ट हुए ना तो बोल रहा था अब घर जा रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं, अब हम पानी में जाएंगे। और इतना खुश था कि क्या ही कहें। और यहाँ पे बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, गोलू भी खूब इन्जॉय कर रहा था। लेकिन थोड़ा गोलू को देख के मुझे डर लग रहा था कि कहीं नीचे को फिसले ना। तो बहुत बार कहने के बाद भी उसने हाथ नहीं पकड़ा कि भाई गिर जाएगा। खैर, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। और उसके बाद आ गई थी जिप्सी राइडिंग की मेरे बेटे की। पहले मेरे गोलू और गोलू के पापा पहले ही नीचे आ चुके थे, तो गोलू ने एक बार इस जिप्सी में बैठ के एक राइड ले चुका था। उसके बाद गुल्लू ने पहले सिंगल ली और उसके बाद डबल ली, दोनों भाइयों ने साथ में ली। और उसके बाद गुल्लू ने एक बार और ली। कुल मिला के गुल्लू ने 3 बार राइडिंग की और गोलू ने 2 बार। तो गुल्लू का क्या ही कहे, गुल्लू का तो वही फरमान था कि मुझे यही वाली जिप्सी चाहिए और इस जिप्सी को उठा के हम घर को ले चलें। तो क्या ही कह सकते हैं इन बच्चों के बारे में ना, बच्चों की ज़िद भी हद है। और उसके तो यहाँ पे जो घूमने आने वाले पर्यटक हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो लोग अपने बच्चों को बिज़ी कर सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए जिप्सी हो गई, उसके अलावा यहाँ पर बाइक थी छोटे बच्चों की, इस और लेडीज़ और जेंट्स मतलब कपल्स के लिए यहाँ पर एक साइकिल थी जिसको दोनों जने साथ में चला सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ वीडियो बनाने के लिए भी एक कॉर्नर था। तो बहुत कुछ था यहाँ पर। शाम के टाइम का नज़ारा भी बहुत सुंदर था, लेकिन हर कोने को हम घूम नहीं पाए, क्योंकि वही था कि हम देर पर यहाँ पहुँचे और नीचे वाले एरिया तो हम घूमे ही नहीं। बस पानी के वहाँ पर गए, थोड़ा सा बैठे और फिर ऊपर को आ गए थे वापस, क्योंकि हमें वापस भी घर को आना था। और यहाँ पर आप देख सकते हो गुन्नू की ढेर सारी मस्ती। और यहाँ पर गुन्नू ने अपना पैंट जो है ना वो पूरा का पूरा गीला कर दिया था, जीन्स। और उसके बाद फिर इसको जो प्रॉब्लम हुई रास्ते भर, क्योंकि पूरे कपड़े गीले हो रहे थे और शाम का टाइम हो गया था तो हवा भी लग रही थी और ठंडा भी बहुत हुआ फिर। तो फाइनली दोस्तों गुल्लू की जो जिप्सी राइडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और फाइनली अपने पापा से 4-5 बार गाड़ी में बिठवाने के बाद ये आ चुका है। और यही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसने कितना परेशान किया। और जाने से पहले एक नाइट व्यू महेश्वर का मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, जो कि क्या ही कहा जाए, दिन की खूबसूरती से ज़्यादा है, सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं अब मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। और जाने से पहले एक बार आपको दिखाती हूँ महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ, जो कि बहुत सुंदर सुंदर हैं, जो कि हैंडमेड हैं। तो ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं है, वैसे तो 1500 से स्टार्ट थी जिस साड़ी वाली जो शॉप है उससे हमने पूछा था। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।